दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग वीवीयू के सेमेस्टर 3 हिस्ट्री मेजर 5 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने वीवीयू के सेमेस्टर 3 हिस्ट्री मेजर 4 के क्वेश्चन पेपर को देख लिया था। आज हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री मेजर 5 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था सेशन 23 से 27 वाले स्टूडेंट को। ठीक है, आपको पता है कि इसमें फुल मार्क्स 75 रहता है और टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है। थ्योरी पेपर है आपका। ठीक है, तो किस तरह से पैटर्न रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री मेजर 4 और हिस्ट्री मेजर 5 में। 4 के बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग हिस्ट्री मेजर 5 के बारे में देखने वाले हैं। तो सेम कंडीशन ग्रुप ए पहले आपको देखने को मिले, जहाँ पर आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, खंड आ। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछने का जो तरीका वो कैसा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। अब नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। सारा एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, 5 क्वेश्चन है 5 नंबर का। जो आप हिस्ट्री मेजर 4 में देखे थे वहाँ पर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। जैसे ये क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हिस्ट्री मेजर 4 में हम आपको दिखाए थे कि उसमें ऑप्शन नहीं था, आपको आंसर यहाँ पर करना था। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद से आंसर लिखना था, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया है और ऑप्शन जब मिल जाता है तो स्टूडेंट को मदद मिल जाता है। ठीक है, आपको पता है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जब आपको नाम दिख जाता है तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि नहीं नहीं सही बात, यही इसने किया था। लेकिन जहाँ पर नाम नहीं रहता या फिर जहाँ पर ऑप्शन नहीं रहता तो खुद से आपको दिमाग लगाना पड़ता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जो पहला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सही आंसर क्या होगा, बी नंबर रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर और भी ऑप्शन है जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स भी है, लॉर्ड वेलेस्ली भी है और डलहौजी भी है, लेकिन ये सब नहीं होगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो टीपू सुल्तान किस नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान का दूसरा नाम भी है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, शेर मैसूर कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जब आपको टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा रहे थे उस टाइम भी हम इसके बारे में बता चुके थे। जो टीपू सुल्तान उसको शेर मैसूर कहा जाता है। ऑप्शन में हालांकि यहाँ पर मैसूर का बाग लिखा हुआ है, लेकिन बात है कि शेर मैसूर कह लीजिए या फिर मैसूर का बाग कह लीजिए, बात एक ही है। सही आंसर में क्या हो जाएगा, मैसूर का बाग। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया सी नंबर में वो है अमृतसर की संधि कब हुई थी। आपको पता है कि अमृतसर का जो संधि है वो 1809 ईस्वी में हुआ था। अगर आप डेट जानना चाहते हैं कि अमृतसर का जो संधि का डेट है वो कब हुआ था तो आप डेट भी याद रख सकते हैं, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को ये संधि किया गया था। ठीक है, 1809 ईस्वी को ये संधि किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 1839 भी ऑप्शन है, आप गलत नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय किस समाज सुधार कानून को लागू किया गया था। जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर था, ठीक है, वायसराय था, उस टाइम में कहा जा रहा है कि कौन से समाज सुधार का कानून का यहाँ पर लागू किया गया था भारत में, जब लॉर्ड डलहौजी था। यहाँ पर ईयर भी लिखा गया 1856। अब तो आप समझ सकते हैं कि 1856 में क्या आया था, हिंदू रीमैरिज एक्ट आया था। जो विधवा लोग हैं, जो विधवा नारी है, जो विधवा महिलाएं थी, उनका फिर से पुनर्विवाह हो, ये वाला एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा लाया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया गया था। जब आप डेट देख पा रहे हैं, डेट में तो आपको कोई कन्फ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं, आप आराम से इसको सही लगा सकते थे। जो सेशन 23 से 27 वाले स्टूडेंट वो उन्होंने लगाया होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये और आसान क्वेश्चन है। जब हम आपको अलीगढ़ आंदोलन पढ़ा रहे थे उस टाइम में डिटेल में हम सब कुछ बता चुके हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि जब आप मेरा 15 नंबर वाला क्वेश्चन को करते हैं तो आपको अलग से एमसीक्यूज क्वेश्चन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आप सारे क्वेश्चन का आंसर को मेरे अच्छे से देखिए और समझिए, ताकि एक नंबर वाला क्वेश्चन है कहीं से भी दे तो आप अच्छे से उसको कर सके। ये जो अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 2 बार सैयद लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये किया गया था। सही आंसर क्या होगा, सर सैयद अहमद। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन किस से पूछा जाता है। दूसरे नंबर या फिर बी नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। मतलब कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ किसी 2 क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। पहला है आपका आर्य समाज, तो आर्य समाज का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया गया वो है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के बारे में आप चाहे तो लिख सकते थे, या फिर क्वेश्चन दे सकता है कि देवबंद स्कूल, जो देवबंद स्कूल है उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, और रंजीत सिंह के बारे में, रंजीत सिंह के जीवनी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उनके बारे में आप लिख सकते थे। तो 4 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर आता है आपका ग्रुप बी, जहाँ पर आपको 15 नंबर का 4 क्वेश्चन करना रहता है। क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिया उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दें। यहाँ पर 6 से 8 क्वेश्चन रहता है, जहाँ पर सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा।
पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से ज़्यादा दूरगामी था, कैसे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाएंगे, जब आपको दोनों चीज़ पता होगा, बक्सर का युद्ध के बारे में पता होगा, प्लासी के युद्ध के बारे में पता होगा, तभी तो आप दोनों का कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा दूरगामी था। तो उसके बारे में पूछा गया कि बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध से ज़्यादा दूरगामी था, वो कैसे था, तो उसको बताना है। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए था, तो दोनों आपको पढ़ लेना, बक्सर का युद्ध भी और प्लासी का युद्ध भी। तीसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वो है आंग्ल मराठा संबंध पर प्रकाश डालें। आंग्ल मराठा संबंध पर प्रकाश डालें, जो अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध हुए थे, किस असोस के बीच संबंध में थे, किस असोस के बीच संबंध था, उसके बारे में बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है कि हैदर अली के जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। हैदर अली के बारे में क्वेश्चन करा रखें और वहाँ पर भी हम आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन हैदर अली वाला आएगा। पाँचों नंबर क्वेश्चन है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक नीतियों का वर्णन करें। जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसका प्रशासनिक सुधार क्या क्या है या फिर प्रशासनिक नीतियाँ क्या क्या, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधियों के प्रभाव का आकलन करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम करवा चुके हैं, जाके देख लीजिएगा एक बार। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का वर्णन करें। जब हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे थे कि हिस्ट्री मेजर 4 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री मेजर 5 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हम आपको फिक्स क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन फिक्स से आएगा, ये क्वेश्चन फिर से आएगा। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो आप देखेंगे फिर से ये क्वेश्चन आपका आएगा, रिपीट होगा, ये लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधार का वर्णन करें। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधारों का वर्णन करें। और आखिरी क्वेश्चन आपका होगा कि ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की चर्चा करें एवं उनकी प्रासंगिकता को इंगित करें। जो ब्रह्म समाज है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में बताना है, और इसकी जो प्रासंगिकता है, मतलब आज के टाइम में इसका क्या प्रासंगिकता है, आज के टाइम में ये कितना महत्व रखता है, उसके बारे में आपको बताना है। बस इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे। चैनल पर दोस्त नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप आप ही लोगों के लिए बनाया गया ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ हम व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देंगे। इसके लिए क्या है तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्त हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।